नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने इस बार का हमारा जो दिल्ली लीक्स का खास कार्यक्रम है, वीडियो है, वो आपने देखा है। आर राजा गोपालन साहब के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें उसमें दी गई है। क्या धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इसकी चर्चा हो रही है। कौन से गवर्नर्स बनने वाले हैं, राधा कृष्ण साहब शपथ कब लेंगे, और कांग्रेस में एक लड़ाई क्यों चल रही है दो बड़े नेताओं के बीच, और उसका हर्जाना, उसका नुकसान कांग्रेस को कैसे उठाना पड़ रहा है, इस सब की बात भी हो रही है। तमिलनाडु की खबर है, तेलंगाना की खबर है, और जया भादुड़ी साहब के साथ, मैडम के साथ क्या हुआ था, किस तरह से उनकी सदस्यता गई थी, इस पर भी खबर है। तो जरूर देखिएगा दिल्ली लीक्स राजा गोपालन साहब के साथ। अब बात करते हैं आज। बात आज की तो नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, लेकिन 10 साल बाद भी सूरत नहीं बदली। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था। एक सपना था हिंदुस्तान की सूरत को बदलने का, हिंदुस्तान के शहरों की सूरत बदलने का, कि हमारे शहर जो है बहुत अच्छे हो जाए। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये काम दिया गया था, और लग रहा था कि ये 100 शहरों को चुना गया, जिसे कहा गया कि स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज की बात की गई। और सरकार की तरफ से इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि इससे मान लीजिए देश के 100 बड़े शहरों की 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे और उनकी सूरत बदल जाएगी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट है, वो जून 25 को 2015 में शुरू किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। इस पर बात करेंगे कि इसमें जून 2015 से लेकर आज सितंबर 2025 तक क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले ये सवाल आज इसलिए मैंने किया है कि देश के 200 के करीबन शहरों में बाढ़ के जैसे हालात हैं, पानी की परेशानी है, जैम बना हुआ है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, पानी बहने की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज का कोई सिस्टम वहां पर काम नहीं कर रहा है, पानी घुटनों तक भरा हुआ है। और उसमें भी उत्तर भारत का जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है गुड़गांव, गुरुग्राम जिसे हम आजकल बोलते हैं, जहां पर 100-100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ रुपए के। इतने हाई एंड लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के कंपनीज के सीईओ, ऑफिसर्स, बड़े इंटेलेक्ट, बड़े रिच, सुपर रिच लोग उस शहर में रहते हैं, गुरुग्राम में, बिल्कुल दिल्ली से जुड़ा हुआ है साहब। और वो 3 दिन से जाम पड़ा हुआ है, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, बाढ़ आ गई है, 20 किलोमीटर का जाम हो गया, बारिश आ गई तो। दिल्ली की हालत यह है। और शहरों में चले जाएं, जयपुर की हालत देखिए, जोधपुर की हालत देखिए, तमाम शहरों की हालत यही हो रही है। कोयम्बटूर है, बेंगलोर है, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में चले जाइए, पूरी हालत खराब है। बिहार की हालत देखिए, पंजाब तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जलमग्न हो गया है। हिमाचल की हालत देखिए, उत्तराखंड की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश के शहरों को देखिए, बिहार के शहरों को देखिए, कर्नाटक में देखिए, केरल तक देखिए, सब जगह हाल खराब है। क्या हमारे यहाँ कोई सिस्टम ठीक नहीं हो सकता? सरकारें बदल जाती हैं। दिल्ली में 10 साल से सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, वो दिल्ली की सूरत बदलने के लिए आए थे, वो खुद चले गए सूरत बदलकर अपनी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, बड़े ताम झाम के साथ कहा गया कि अब दिल्ली बाढ़ में नहीं डूबेगी, पानी नहीं जमा होगा, सड़कों पर बहाव होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, हमने सारी तैयारी कर ली है। उनके जो मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा साहब, बड़े ताकतवर मंत्री बताए जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले थे, खैर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन पाए। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से दिल्ली नहीं डूबेगी, पानी यहाँ जमा नहीं होगा। पता नहीं कहाँ रहते हैं आजकल को। पंजाब में देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे वो आजकल पंजाब में रह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब। उनके साथ उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जी वहाँ पर हैं। पंजाब की सरकार चल रही है। पंजाब की हालत ये हो रही है कि प्रधानमंत्री को चीन से उतरने के बाद सबसे पहले भगवंत मान साहब से बात करनी पड़ी। तो क्या वजह है कि ये हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो रहा? और सरकार कोशिश कर रही है, सरकार का सपना है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि मुझे बाद में समझ में आया कि कहा तो ये गया था, इतनी तस्वीर बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी दिखाई गई थी कि 100 शहरों की सूरत बदल जाएगी, स्मार्ट सिटीज बना बना दी जाएगी। अब वो स्मार्ट सिटी कितने बने नहीं बने वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें फिर बाद में एक बारीक लाइन थी कि इन 100 शहरों में एक एबीडी प्रोजेक्ट, एबीडी का मतलब एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट।
तो मतलब कुछ शहरों के कुछ इलाकों को चुना गया एक मॉडल के तौर पर, और उसमें काम किया गया, उनको स्मार्ट बनाने का काम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, उनमें वेस्ट मैनेजमेंट का काम, उनमें वाटर मैनेजमेंट का काम, ये सब काम किए गए हैं। अब वहां पर कितना हुआ ये तो अभी मुझे बहुत बारीक जानकारी नहीं, लेकिन शहरों की हालत बहुत खराब है। और अब आप सोचिए इस प्रोजेक्ट पर क्या हुआ। और ये प्रोजेक्ट तब है जब ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर मार्च 2025 तक कुल मिलाकर 8,058 प्रोजेक्ट थे, जिसमें से 7,500 पूरे हुए बताए हैं। 93% हो गए, वैसे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पता है इसकी डेडलाइन थी 2018, फिर 2020 हुई, फिर 2021 हुई, फिर 2024 हुई, और फिर हो गई मार्च 2025। अब वो भी निकल गई है, लेकिन अब भी बहुत सारे शहरों में, 18 शहरों का नाम तो उन्होंने भी दिया सरकार ने भी, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। और इस पर कितना पैसा खर्च हुआ आपको आइडिया? 1,50,306 करोड़ रुपए तो अब तक खर्च हुए। 1,50,306 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, और 14,239 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। तो मतलब हो गया 1,65,000 करीब, 1,65,000 करोड़ रुपए 100 शहरों के एक एक हिस्से को ठीक करने के लिए खर्च किए गए। अभी मुझे पता नहीं है उसकी क्या ऑडिट रिपोर्ट आई है, कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह दे रखा है कि बहुत सारे 46 शहरों के बारे में तो लिखा ही है जो छोटे शहर है 5 लाख की आबादी वाले, जिसमें कहा गया कि वहाँ पे प्लानिंग की प्रॉब्लम है, स्टाफिंग की प्रॉब्लम है, वेंडर्स की प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, और मिसलीडिंग स्टेटस बताया गया है। मिसलीडिंग स्टेटस का मतलब कि कह दिया फाइल में कि काम हो गया है, अच्छा हो गया है, लेकिन वो हुआ नहीं जमीन पर। ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट के तौर पे बताया गया कि 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली गई। वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया गया 66 शहरों में। और कुल मिलाकर इसमें केवल ऐसे शहर हैं आगरा, वाराणसी, मदुरई, कोयम्बटूर, सूरत, पुणे, जैसे कुल मिलाकर 18 शहर हैं जहां पर कंप्लीशन हुआ है इस प्रोजेक्ट का। लेकिन वो भी लेट हुआ है, 15 से 2025, जो 20 तक तो हर हालत में खत्म हो जाना चाहिए था, उसमें हर दिन उसकी डेडलाइन बढ़ाई गई। और अब तो सरकार ने उसको बंद कर दिया प्रोजेक्ट को, और इतना चुप्पी से प्रोजेक्ट को बंद किया गया कि किसी को खबर नहीं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बंद किया गया तो क्यों किया गया, क्या ये सक्सेसफुल नहीं रहा? और अगर इसे मॉडल के तौर पे शुरू किया गया तो आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? लेकिन शहरों की हालत तो आप देख रहे हैं। अच्छा, कोई सरकार हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, मतलब सब सरकारें आराम से उसी तरह से राज्यों की स्थिति पर काम कर रही है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। सबकी हालत वो हो रही है, और सब कह रहे प्रकृति की आपदा है। प्रकृति की आपदा को ठीक करने के लिए तो ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं सर, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अभी भी 82 शहरों में, 82 शहरों में काम बाकी है जिन पर काम चल रहा है। इनकी डेडलाइन थी 2020, उसको फिर बढ़ाकर 2024 किया गया, जून 2024, और फिर 31 मार्च 2025 किया गया। उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं 82 शहरों में जो पूरे नहीं हुए हैं। और इसमें फिर से मैं जोर दे रहा हूँ कि ये शहरों की स्मार्ट सिटी उसका नाम दिया गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी में केवल एक हिस्से को एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट, इसका नाम ही ये था प्रोजेक्ट का, तो उस पर काम किया गया और उनको बनाया गया, उनको सूरत दी गई है। उसमें काम करने का काम था स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का, सर्विस का। तो ये जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है, तो ये सेलेक्ट किया गया था और उसमें से काम किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 48,000 करोड़ रुपए उसमें दिए गए थे पहले। और 48 शहरों में, 46 शहरों में माफ कीजिए, अभी तक ये काम की हालत ऐसी है कि समझ नहीं आता। और वो छोटे शहर हैं, मतलब 3 टियर शहर होंगे, 5 लाख की आबादी वाले हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजमेंट की, जहाँ प्रोजेक्ट की, जहाँ स्थिति सुधारने की, जहाँ नालियों की हालत सुधारने की, जहाँ वाटर मैनेजमेंट की, जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, सीसीटीवी लगाने की, उनकी स्थिति ये है। अब इसका ऑडिट तो नहीं हो रहा, लेकिन ऑडिट तो दिख रहा है, अखबारों में आप देख रहे हैं, चैनल्स पर आप देख रहे हैं, क्या हालत हो रही है। गाड़ी डूब जाए, आदमी डूब जाए, गाड़ियां जा रही। कल तो मैं एक खबर देख रहा था जिसमें 2 हाथी बह गए, बस बह गई,
गाड़ियाँ तो बहुत सारी बह गई हैं, मोटरसाइकिल्स बहुत सारी बह गई हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। गुड़गांव का आपने सीन देखा था, 20 किलोमीटर तक जाम हो रहा है, 20 किलोमीटर तक। बॉम्बे की हालत, मुंबई की हालत आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर हो रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? मुझे लगता है ये जो 1,50,306 करोड़ और उसमें 14,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए जाए तो करीब करीब 1,65,000 करोड़ रुपए कहीं पानी में तो नहीं बह गए? क्या इनकी ऑडिट की जा रही है? और अगर ये मिशन, अगर ये योजना सफल रही है, कामयाब रही है, तो इसे देश भर में या पूरे शहर में क्यों नहीं लागू किया गया? क्यों इसको बंद कर दिया गया है? क्या इसमें खामी है? कौन लोग जिम्मेदार हैं? और इसमें किसी एक सरकार की, किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। ये सरकारों के रवैये की बात है, राजनीतिक दलों के रवैये की बात है कि वो किसी भी अच्छे भले ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। हो सकता है कुछ काम हुआ हो, लेकिन वो पैसा, जितना पैसा लगाया गया, वो पैसा उस तरह से काम नहीं आया कि उसकी सूरत बदल सके। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये 100%, 80%, 90% भी प्रोजेक्ट ठीक रहा, तो इसे शहर में, पूरे शहर में क्यों नहीं लागू किया जा रहा? 100 शहरों की सूरत तो बदल दीजिए। किसी दिन बात करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी ने सांसद निधि योजना की थी, सांसद ग्राम योजना में पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ काम, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन बहुत सारी बातें जिन पर चर्चा करनी चाहिए। और अभी जो शहरों की हालत है, उसे कैसे ठीक होगा? दिल्ली में पानी आ रहा है, मुंबई तो बिल्कुल डूबी हुई है, पंजाब के हाल बेहाल हैं, उत्तराखंड के हाल बेहाल हैं, कहाँ कहाँ तक नाम लेंगे? इस सब पर सरकार को दोबारा से ध्यान देने की ज़रूरत है और स्मार्ट सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाने पर फिर से काम करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।